एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। राजत्व के मुगल आदर्शों का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान कीजिए अथवा मुगल काल के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें। राजत्व का मतलब होता है राजा के शासन करने का तरीका, जिसे अंग्रेजी में किंगशिप कहते हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, जो 1526 से 30 तक शासन किया। मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। सुलह एक कुल की नीति का अर्थ होता है पूर्ण शांति। सुलह एक कुल की नीति लागू की अकबर ने, और अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किए अकबर ने 1563 में, जजिया कर की समाप्ति किए 1564 में अकबर ने, और न्याय की जंजीर प्रसिद्ध थे जहांगीर, जिसका शासनकाल 1605 से 27 था, और जजिया कर पुनः लागू किए औरंगजेब ने 1657 से 1707 इनका शासनकाल था। ये जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव बताए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। अब डिटेल से उत्तर देखते हैं। हमारा चैनल ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। आप फिगर में देख रहे हैं कि जहांगीर जो है अंधेरे को तीर मार रहे हैं, इसलिए इसके शासन में न्याय प्रसिद्ध था। राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान इस प्रकार है। पॉइंट में लिखे हैं बच्चों, चूँकि ये दीर्घोत्तरी है इसलिए थोड़ा 8 पॉइंट होंगे, घबराइएगा नहीं। एक दैवीय प्रकाश। मुगल वंश दैवीय सिद्धांत पर आधारित था। दरबारी इतिहासकारों ने दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिलती थी। किससे मिलती थी? ईश्वर से। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में से एक मंगोल रानी अलान कुआं की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। उसके द्वारा जन्म लेने वाले संतान पर इस दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश हस्तांतरित होता रहा। दूसरा पॉइंट है बच्चों, दैवीय प्रकाश की महत्ता। दैविक प्रकाश का बहुत ही महत्व था। अबुल फजल ने मुगल राजत्व को सबसे ऊंचा स्थान पर रखा। इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, जो 1191 में मर गए, के विचारों से प्रभावित था, जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार एक पदानुक्रम के तहत यह दैवीय प्रकाश राजा में समाहित होता था, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। अगला पॉइंट है बच्चों, सुलह एक कुल की नीति। अबुल फजल सुलह एक कुल अर्थात पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। सुलह एक कुल सभी धर्मों का सार था। इसमें सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, लेकिन एक शर्त था कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। सुलह एक कुल की नीति में ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्खनी सभी शामिल थे। इसे आदर्श राजनीतियों के जरिए लागू किया गया था। इसे पालन करने के लिए निर्देश भी राजा अकबर के द्वारा दिए गए थे। अगला पॉइंट है बच्चों, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। सम्राट अकबर ने लोगों की भलाई के लिए तीर्थ पर जाने वाले राहगीरों से तीर्थ यात्रा कर 1563 में हटा लिए। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। अगला पॉइंट है जजिया कर की समाप्ति। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था। 1564 ईस्वी में सम्राट अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है बच्चों, पूजा स्थलों के रख रखाव। सभी मुगल बादशाहों ने अपनी उपासना स्थलों के निर्माण और रख रखाव के लिए अनुदान दिया। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उसकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पता चलता है। हालांकि औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू कर दिया। अगला पॉइंट है बच्चों, प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा। अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है। वह कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है: जीवन, जन, धन, माल, सम्मान, नाम और विश्वास, दीन। इसके बदले में वह आज्ञा पालन तथा संसाधनों में हिस्से की मांग करता है। अगला पॉइंट है बच्चों, 8वां पॉइंट, चित्रों के माध्यम से। मुगल राजवंश
को चित्रों के माध्यम से एक आदर्श राज्य के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। अबुल हसन जहांगीर को दिव्यमान कपड़ों और आभूषणों में अपने पिता अकबर के चित्रों को हाथ में लिए दिखाया गया है। अकबर की पोशाक सफ़ेद है और सफ़ेद रंग को सूफी परंपराओं में प्रबुद्ध जीव से जोड़ा गया था। साथ ही साथ मस्तिष्क के चारों ओर प्रकाश को भी दिखाया गया है। ठीक इसी तरह अबुल हसन एक जगह जहांगीर को गहरे बादल के आवरण में दिखाकर यह बताने की चेष्टा करते हैं कि यह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अमूर्त लक्षण को प्रतीक के रूप में दिखाया है। कला और साहित्य में मानवीकरण के इस ढंग को रूपक कथा कहा जाता है। न्याय की जंजीर को स्वर्ग से उतरते हुए जमीन पर दिखाया गया है। जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था।